दोस्तों, आईपीएल के मैच नंबर 7 में हुए बेहद ही रोचक और धमाकेदार मुकाबले में किस तरह पंजाब सुपर किंग्स की टीम ने अंतिम के ओवरों में राजस्थान रॉयल्स को बुरी तरह हराया, कैसे जीता हुआ मैच राजस्थान बुरी तरह से हार गई, बताएंगे आपको मैच की पूरी हाईलाइट। उससे पहले इस आईपीएल के सीजन में आपकी कौन सी टीम सबसे ज्यादा फेवरेट है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और पंजाब सुपर किंग्स के बीच आज का मुकाबला गुवाहाटी के शानदार स्टेडियम में खेला गया, जहां सिक्का उछला और सिक्का गिरा राजस्थान रॉयल्स के पक्ष में। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले विरोधी टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। दोस्तों, पंजाब की ओर से सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर आए शिखर धवन और प्रभसिमरन सिंह, वहीं राजस्थान की ओर से गेंदबाजी के लिए आए ट्रेंट बोल्ट का यह ओवर एवरेज रहा और पहले ओवर की तीसरी गेंद पर एक चौका लगा। पंजाब ने अपने खाते में इस ओवर से कुल 7 रन बटोर लिए थे। अगला ओवर लेकर आए आसिफ के इस ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन ने फ्लिक शॉट लगा लेग दिशा में छक्का जड़ दिया। इस 6 रन की बदौलत इस ओवर से कुल 9 रन आए। प्रभसिमरन का तो अभी यह जलवा था, उनका तूफान अभी मैदान पर आना बाकी था। पारी का तीसरा ओवर लेकर आए ट्रेंट बोल्ट की दूसरी और तीसरी गेंद पर शिखर धवन ने भी लगातार 2 चौके जड़ दिए। ट्रेंट बोल्ट ने इस ओवर से 10 रन लुटाए। पंजाब का स्कोर 3 ओवर में ही 26 रन के पार पहुंच चुका था। चौथे ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने पहली गेंद तीसरी गेंद पर 2 खतरनाक चौके जड़ दिए। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर आसिफ ने बैक ऑफ लेन गेंद डाली, लेकिन प्रभसिमरन ने इस गेंद को ऑफ स्टंप से घसीटकर मिड विकेट के ऊपर से लंबा छक्का जड़ दिया। दोस्तों, पंजाब के लिए यह ओवर सबसे बड़ा साबित हुआ और प्रभसिमरन ने इस ओवर से कुल 19 रन बटोर लिए थे। अब राजस्थान की ओर से गेंदबाजी करने के लिए आए थे स्पिन रविचंद्र अश्विन, लेकिन पंजाब के बल्लेबाज खतरनाक रूप ले चुके थे। अश्विन के इस ओवर की दूसरी तीसरी गेंद पर प्रभसिमरन सिंह ने 2 चौके लगा इस ओवर से 11 रन बटोर लिए थे। पहले 6 ओवर में ही पंजाब का स्कोर 63 रन के पार पहुंच चुका था। इसी बीच प्रभसिमरन सिंह ने 23 गेंदों पर 45 रन बना चुके थे। हालांकि शिखर धवन उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। 7वें ओवर में अश्विन गेंदबाजी करने आए। अश्विन इस ओवर की चौथी गेंद पर शिखर धवन को मार्कडिंग कर लेते, लेकिन फिर अश्विन ने ऐसा नहीं किया। इसी बीच 7वें ओवर में प्रभसिमरन सिंह ने अपना 50वां भी पूरा कर लिया। राजस्थान को वापसी कराई जेसन होल्डर ने 10वें ओवर में। 10वें ओवर की चौथी गेंद पर खतरनाक प्रभसिमरन सिंह को जेसन होल्डर ने जोस बटलर के हाथों कैच करा। प्रभसिमरन सिंह की इस पारी को 60 रन के स्कोर पर समाप्त किया। प्रभसिमरन सिंह ने विस्फोटक पारी में 7 कड़क चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जड़े, लेकिन इसी बीच धवन का साथ देने आए राजपक्षे को धवन के एक कड़क शॉट के चलते मैदान से बाहर जाना पड़ा। 12वां ओवर तक पंजाब का स्कोर 113 रन तक पहुंच चुका था। इसी बीच 14वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल की 3 लगातार गेंदों पर धवन ने 3 चौके जड़ अपना 50वां भी पूरा कर लिया था। धवन का साथ निभा रहे जितेश शर्मा ने ट्रेंट बोल्ट की तीसरी गेंद पर कवर के ऊपर से छक्का लगा गेंद को सीधा तीसरे माले पर पहुंचा दिया। 15 ओवर तक पंजाब का स्कोर 150 रन के पार पहुंच चुका था। क्रीज पर धवन 58 रन बना अभी भी नाबाद खड़े थे, लेकिन इसी बीच अपना अंतिम और पारी का 16वां ओवर करने आए युजवेंद्र चहल की गेंद पर जितेश शर्मा ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, लेकिन वो 27 रन के स्कोर पर रियान पराग को कैच थमा बैठे। इसके बाद अगले ही ओवर में अश्विन ने सिकंदर राजा को भी अपनी कैरम गेंद पर बोल्ड आउट कर दिया। अंतिम के 3 ओवर बचे थे, ऐसे में पंजाब को बड़े हिट्स की जरूरत थी। पारी के 18वें ओवर में शिखर धवन ने जेसन होल्डर को 5वीं गेंद पर रिवर्स शॉट लगाकर गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से छक्का जड़ दिया। अंतिम के ओवर में पहले होल्डर की तीसरी गेंद पर शाहरुख खान ने बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर बटलर के एक लाजवाब कैच से शाहरुख खान को पेविलियन की ओर जाना पड़ा। 20 ओवर में पंजाब की टीम ने शिखर धवन के नाबाद 56 गेंदों पर 86 रन की बदौलत 197 रन का पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया था। लक्ष्य बड़ा था दोस्तों। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की जोस बटलर, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, हेटमायर जैसे सितारों से सजी टीम के लिए यह लक्ष्य बोना साबित होता हुआ दिखाई दे रहा था। राजस्थान रॉयल्स की ओपनिंग में चौंकाने वाला बदलाव हुआ और यशस्वी जायसवाल के साथ जोस बटलर नहीं, जबकि रविचंद्र अश्विन पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए। जायसवाल ने पारी के पहले ही ओवर की पहली गेंद पर सैम करन को पुल शॉट लगा एक लंबा छक्का जड़ दिया था।
इस तरह पहले ओवर से राजस्थान रॉयल्स ने कुल 7 रन बटोर लिए थे, लेकिन फिर आया दूसरा ओवर जो अर्शदीप सिंह लेकर आए। इस ओवर की पहली गेंद पर चौका खाने के बाद तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। राजस्थान रॉयल्स को बड़ा झटका लग चुका था। बटलर ने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर पुल शॉट लगा मिड विकेट के ऊपर से चौका जड़ अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। पहले 3 ओवर में ही राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 25 रन पहुंच चुका था। इसके बाद दोस्तों तीसरा ओवर करने आए अर्शदीप सिंह ने राजस्थान रॉयल्स को अश्विन के रूप में एक और बड़ा झटका दिया। बिना खाता खोले अश्विन पेविलियन लौट गए, जिसके बाद मैदान पर आए संजू सैमसन ने आते ही अर्शदीप की चौथी गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद बटलर ने भी अपने हाथ खोले। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर छक्का जड़ आधा दर्जन रन बटोर लिए गए थे। इस ओवर में 1 विकेट भी गिरा और 2 छक्के भी लगे। 5वां ओवर करने आए हरप्रीत बरार की पहली 2 गेंदों पर 2 चौके जड़ संजू सैमसन ने इस ओवर से 9 रन बटोर लिए थे। फिर आया पावर प्ले के अंतिम ओवर में रोमांच। नेथन एलिस की पहली गेंद पर तो संजू सैमसन ने 2 चौके जड़ दिए। इसके बाद अगली गेंद पर सिंगल लेकर बटलर को स्ट्राइक दे दी। इसके बाद अगली गेंद पर बटलर गजब तरीके से आउट हुए। दुर्भाग्यपूर्ण बटलर उस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से मारना चाहते थे, लेकिन गेंद बैट पर लगकर पेट पर लगी और पिच पर थोड़ी देर हवा में रही। इसी बीच गेंदबाज ने डाइव लगाकर गेंद को पकड़ लिया। गेंदबाज को उनकी इस कोशिश का इनाम मिला और बटलर 19 रन के स्कोर पर आउट हो गए। पहले 6 ओवर में राजस्थान रॉयल्स का स्कोर 57 रन पर पहुंच चुका था। 6 ओवर के बाद पंजाब के गेंदबाजों ने रन की गति पर अंकुश लगा दिया था। संजू के साथ अब देवदत्त पडिक्कल क्रीज पर थे, जो काफी धीमे बल्लेबाजी कर रहे थे। देवदत्त पडिक्कल की धीमी बल्लेबाजी और रन रेट का दबाव संजू सैमसन पर आया और पारी के 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर खड़े खड़े छक्का मारने के चक्कर में संजू सैमसन भी आउट हो गए। संजू सैमसन ने अपनी इस पारी में 42 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उनके बल्ले से 5 चौके और 1 छक्का निकला। 10 ओवर खत्म होते होते राजस्थान रॉयल्स ने अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। अभी राजस्थान का रिक्वायर्ड रन रेट 11 के ऊपर था। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रियान पराग ने अपने कुछ हाथ खोले और 12वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक रोमांचित छक्का जड़ दिया। लेकिन राजस्थान रॉयल्स को अब बड़े हिट की जरूरत थी। 13 ओवर तक राजस्थान रॉयल्स का रिक्वायर्ड रन रेट 13 के पार पहुंच चुका था। देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से शॉट नहीं निकल रहे थे और इसी के दबाव में 15 ओवर में रियान पराग भी गलत शॉट आउट खेल आउट हो गए। अभी भी राजस्थान को जीत के लिए 36 गेंदों पर 77 रन की जरूरत थी। इसी ओवर की यानी 15वें ओवर की अंतिम गेंद पर देवदत्त पडिक्कल भी बोल्ड आउट हो गए। अब मैदान पर आए थे कैरेबियन पावर सिमरन हेटमायर। यहां से दोस्तों मैच का असली रोमांच शुरू हुआ। राजस्थान को अब जीत के लिए 24 गेंदों पर 70 रन बनाने थे। अब आया हेटमायर और जुरेल का तूफान। कैसे पंजाब के गेंदबाजों की धुनाई चालू की। 16वां ओवर लेकर आए नेथन एलिस की पहली गेंद पर हेटमायर ने शानदार कनेक्ट कर गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए पहुंचा दिया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जुरेल ने भी गेंद को हवा में टांग सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया। अब 18 गेंदों पर 53 रन की जरूरत थी। 17वां ओवर लेकर आए सैम करन की इस ओवर की दूसरी, तीसरी और अंतिम गेंद पर हेटमायर ने 2 छक्के और 1 चौका लगा इस ओवर से 19 रन बटोर लिए थे। रिक्वायर्ड रन रेट अब राजस्थान का 17 के पार पहुंच चुका था। अंतिम 12 गेंद पर 34 रन जीत के लिए चाहिए थे। 19वां ओवर लेकर आए अर्शदीप की दूसरी गेंद पर जुरेल ने शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर ध्रुव ने ऐसा छक्का लगाया कि सभी हैरान से रह गए। इसकी अगली गेंद पर एक और चौका लगा। ध्रुव जुरेल हीरो बन चुके थे। इस ओवर से कुल 18 रन आए थे। अब अंतिम 6 गेंदों पर राजस्थान को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी। मैच एकदम सांस रोक देने वाला हो गया था। अंतिम ओवर लेकर आए सैम करन। सामने क्रीज पर थे ध्रुव जुरेल। पहली गेंद पर ध्रुव ने सिंगल रन ले लिया। अब 5 गेंद पर 15 रन चाहिए थे। हेटमायर क्रीज पर थे। हेटमायर ने अगली गेंद पर तेजी से भागकर 2 रन पूरे कर लिए। इसके बाद तीसरी गेंद पर हेटमायर फिर से 2 रन लेने के लिए दौड़े। वह 2 रन नहीं ले पाए और हेटमायर रन आउट हो गए। राजस्थान रॉयल्स के लिए जीतना अब काफी मुश्किल हो गया था। 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। अगली गेंद पर लेग बाय के रूप में 1 रन आया। अब 2 गेंद पर 11 रन चाहिए थे, लेकिन अगली गेंद पर सैम करन ने चालाकी दिखाई और मात्र 1 ही रन दिया। अब राजस्थान लगभग हार चुकी थी। अंतिम गेंद पर ध्रुव जुरेल ने चौका जड़ दिया। लेकिन इसी के साथ पंजाब आईपीएल के इस सीजन में लगातार 2 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहुंच चुकी है। राजस्थान रॉयल्स हारा हुआ मैच बुरी तरीके से हार गई। देवदत्त पडिक्कल की धीमी बल्लेबाजी हार की सबसे बड़ी वजह रही है। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की हार में सबसे बड़ी वजह कौन सी लगती है आपको? आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आईपीएल और क्रिकेट की इसी तरह की हाईलाइट के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए नुशी क्रिकेट चैनल को। धन्यवाद।